everyone, this is Raghunandan Sharma. Welcome to my YouTube channel Study Port. आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आज स्टार्ट होगी। इस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, सभी को वन बाय वन जो है वो हम सॉल्व करते जाएंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जिसने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में इंट्रोडक्शन की वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया गया है, पहले उसको देखें ताकि आपको इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो सकें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस एक्सरसाइज को। तो देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कहता है इन फिगर टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। ए बी एंड सी डी ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। कहता है इन दोनों का सम अगर 70 डिग्री है एंड एंगल बी ओ डी 40 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। सबसे पहले वही लिखना जो आपको चीजें गिवन दी गई हैं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन है हमें। सेकंड चीज एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ करना है एक एंगल बी ओ ई फाइंड आउट करना है, एंड सेकंड रिफ्लेक्स किसका निकालना है, एंगल सी ओ ई का। इसकी वैल्यू निकालनी है बी ओ ई की एंड सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जब भी कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल, ये दोनों भी इक्वल होंगे। आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इट मींस अगर बी ओ डी 40 डिग्री है, इसके बिल्कुल सामने कौन सा एंगल है, ए ओ सी। तो इट मींस क्या होगा, इफ एंगल बी ओ ई सॉरी बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, देन एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों, आगे रीजन जरूर दो। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये, बी ओ डी एंड ए ओ सी दोनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। हमारा ए ओ सी निकल गया। अब एक चीज और गिवन है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई का सम कितना है, 70 डिग्री। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ए ओ सी की वैल्यू हमने अभी निकाली 40 प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल बी ओ ई कितना निकला हमारा, 70 माइनस 40 डिग्री। एंगल बी ओ ई आ गया हमारा 30 डिग्री। ये भी निकल गया 30 एंड ये वाला 40। एक हमने निकाल लिया। अब कहता है रिफ्लेक्स सी ओ ई भी निकालो। तो रिफ्लेक्स सी ओ ई कैसे निकलेगा, बताया था मैंने। रिफ्लेक्स जब भी निकालना हो तो हमेशा जैसे कोई एंगल ऐसे गिवन है और ए बी सी है, और कहा जाता है कि ए बी सी का रिफ्लेक्स निकालो। जितना भी ये अंदर है पहले हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो बाहर वाला रिफ्लेक्स होता है, जो बाहर वाला जो भी पोर्शन बनेगा रिफ्लेक्स में आएगा। तो हमें क्या करना है, अंदर वाला अगर हमारे पास आ गया तो बाहर वाला जितना भी होगा वो रिफ्लेक्स होगा। रिफ्लेक्स हमेशा बाहर वाले एंगल को काउंट किया जाएगा। तो ये कितना होगा, पहले रिफ्लेक्स सीओई निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सीओई। तो सीओई की वैल्यू क्या होगी, अगर हम एओसी प्लस सीओई एंड ईओबी को ऐड कर दें ये स्ट्रेट एंगल बनेगा। तो स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम तीनों को प्लस कर देते हैं।
एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ये? स्ट्रेट एंगल है ये, इसलिए। तो ए ओ सी की वैल्यू हमारे पास है 40, सी ओ ई की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो हम निकालेंगे पहले। और ई ओ बी की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है? 30, 180 डिग्री। 40 प्लस 30 70, एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70। दोनों को ऐड किया और इक्वल टू के साइड चले गए, 180 से सब्ट्रैक्ट हो गए। तो एंगल सी ओ ई कितना आया हमारे पास? 110 डिग्री। बट हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालना है। सो देयरफॉर रिफ्लेक्स सी ओ ई का क्या फॉर्मूला था? 360 डिग्री माइनस वो जो एंगल हमें निकालना है, जैसे सी ओ ई का निकालना है रिफ्लेक्स, तो एंगल सी ओ ई को माइनस कर देना है। एंगल सी ओ ई तो 360 माइनस 110 डिग्री, तो कितना आया? 250 डिग्री आंसर हमारा। 360 में से 110 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 250 डिग्री रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इसमें पूछा गया है, इन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, if angle POY is equal to 90 degree and A ratio B is equal to 2:3, then find C। पहले गिवन देखो क्या है। गिवन है हमें एंगल POY कितना? 90 डिग्री एंड A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3। A कितना है? 2 एंड B कितना है? 3। ये फुल वैल्यूज नहीं है, ये रेशियो में है। तो इसकी फुल वैल्यू भी कोई होगी, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर हो 5/10, तो 1/2 आया। तो 1/2 क्या है? इसकी रेशियो। अब इसको अगर फुल वैल्यू बनाना होगा तो दोनों को किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी फुल वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो एक ही नंबर जो है दोनों में कॉमन होगा। तो इसमें भी कोई नंबर एक कॉमन होगा जिसको हम क्या लेट कर लेंगे? x। सो देयरफॉर लेट x बी द कॉमन रेशियो बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बिटवीन क्या कॉमन रेशियो है? x। सो देयरफॉर a कितना हो हमारे पास? 2x। जैसे a पहले है तो पहली वाली वैल्यू a की, b बाद में है तो जो बाद वाली वैल्यू वो b की होगी। a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू 3x। एक चीज आगे a और b की वैल्यू जब हमने निकालनी है तो हमें पता है इस एंगल को प्लस करेंगे, a को प्लस करेंगे, b को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? 180 डिग्री। क्या बन रहा है? ये स्ट्रेट एंगल। अदरवाइज ऐसे कर सकते हो कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो a प्लस b का सम कितना हो गया? 90 डिग्री। दोनों की रेशियो को प्लस करके हम x की वैल्यू निकाल के a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखो, a प्लस b प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। a कितना हमारे पास? 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री, कितना आ गया? 180। 2 प्लस 3 5x हो गया और 90 चला गया 180 के पास सब्ट्रैक्ट होने के लिए, तो x यहीं पे रहा। 90 डिवाइडेड बाय 5, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 90 आया, 5 जो है वो नीचे आ गया क्योंकि 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा जब इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे। तो 90 और 5 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? x की वैल्यू हमें मिलेगी 18। x इज इक्वल टू 18। 18 5 से कितना होता है? 90। तो x अगर 18 है तो अब हम a और b की वैल्यूज निकाल सकते हैं। देयरफॉर a कितना होगा? 2x
विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 18 36, और बी कितना होगा, सॉरी 3 मल्टीप्लाई 18 विच इज इक्वल टू 54। तो अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है और बी की वैल्यू भी है। ए हम लिख लेंगे 36 डिग्री और बी लिख लेंगे हम 54 डिग्री। जो हमारे पास ये वैल्यूज निकल गई, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, सी। ये देखो एम एन बी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं ये इस एंगल को और इस एंगल को प्लस कर दूं तो कितना बनेगा ये 180। कैसे बनेगा ये, लीनियर पेयर। जिस तरह से स्ट्रेट एंगल बनता है उसी तरह से लीनियर पेयर भी होता है। लीनियर पेयर क्या होता है, जैसे एक लाइन है वो दो एंगल में डिवाइडेड है, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, दोनों का सम 180 आएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। ऐसे भी हो सकता है, ये किसी भी तरीके से आ सकता है, ठीक है। दोनों का सम जो बनेगा वो 180 होगा, जिसको हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। सो देयरफॉर मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल एम ओ एक्स प्लस एक्स ओ एन इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर यूं लिख लो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में भी सम 180 होता है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी हमने निकाला था कितना 54, एंगल सी हमने फाइंड आउट करना है। एंगल सी को यहीं पे रखो, 180 माइनस 54, 54 आएगा उधर, और एंगल सी की वैल्यू कितनी आई, 180 में से 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 126 डिग्री। तो ये हमारा एंगल निकल गया सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहता है इन फिगर पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, देन प्रूव पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन है। प्रूफ हमने करना है पी क्यू एस ये वाला एंगल और पी आर टी ये दोनों ही आपस में इक्वल हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। गिवन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। वी नो एंगल पी क्यू आर और एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हुआ, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था कि जब भी कोई एक स्ट्रेट लाइन दी गई हो, उस पे कहीं से भी एक लाइन पास कर रही है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है कहीं से भी, तो दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180। ये लीनियर पेयर होता है। तो इट मींस लीनियर पेयर की वजह से ऐसा हुआ कि ये दोनों का सम जो है वो 180 होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी क्यू एस, इसको नाम दे लो फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम लीनियर पेयर की वजह से ये 180 हुआ। तो एंगल पी आर टी को यहीं पे रखो, तो पी आर क्यू को यहीं पे रखो, 180 माइनस एंगल पी आर टी, इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे लो। और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। देखो पी क्यू आर और पी आर क्यू हमें इक्वल दिए गए हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इनके जो इक्वल पार्ट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो इसके जो इक्वल पार्ट्स हैं उसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल पी क्यू एस विच इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी आर टी माइनस एंगल पी क्यू एस। 180 को उधर ले जाओ, 180 माइनस एंगल पी आर टी माइनस 180। ये प्लस का 180 है, ये माइनस का 180, दोनों कट गए।
पीछे क्या बचा, माइनस पी क्यू एस इज इक्वल टू माइनस एंगल पी आर टी। माइनस और माइनस के साइन कट गए, पीछे क्या रह गया जो हमें प्रूफ करना था, पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, हेंस प्रूव्ड। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कहता है इन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। हमें ये गिवन है कि ऊपर वाले एंगल्स दोनों का सम नीचे वाले दोनों एंगल्स के सम के इक्वल है, और प्रूफ करना है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। जब भी हमें किसी लाइन को स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना हो तो उसमें हमें एंगल्स का सम कितना बनाना पड़ता है, 180 डिग्री, या उसको 180 के इक्वल जो है वो प्रूफ कर दो। हम क्या करेंगे, ये x प्लस वाई को 180 के इक्वल प्रूफ करके दिखाओ, w प्लस जेड को 180 के इक्वल प्रूफ करके दिखा देंगे, तो AOB जो है वो एक लाइन प्रूफ हो जाएगी। गिवन क्या हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड। देखो जब भी हम कंप्लीट सर्कल लेते हैं उसका सम कितना बनता है, 360 डिग्री, जिसमें यहां से स्टार्ट करूं और कंप्लीट सभी एंगल्स को प्लस करते जाऊं तो एक सर्कल बन जाएगा, और वो कितना होता है 360 डिग्री। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस वाई है एंड x प्लस वाई किसके इक्वल था, w प्लस जेड के, तो w प्लस जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई लिख सकता हूँ, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझो बस। सो 2 टाइम x हो जाएगा एंड 2 टाइम वाई, एक्स प्लस एक्स 2x, वाई प्लस वाई 2y, विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या है डॉट, तो 2 जब इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे, तो x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2, इसलिए 2 जो है वो नीचे आएगा, तो दोनों को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 180 डिग्री। 180 इंटू 2 360 होता है, तो दोनों का सम कितना हो गया, x प्लस वाई का सम हुआ हमारे पास 180 डिग्री, और यही हमने प्रूफ कर रहा था। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है इट मीन्स ये क्या हो गया, एक लीनियर पेयर है, और अगर लीनियर पेयर है स्ट्रेट एंगल बन रहा है ये, तो इट मीन्स AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। सो देयरफॉर it is a linear pair, so AOB is a line। बस यही हमने प्रूफ करना था। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, कहता है इन फिगर POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray lying between rays OP and OR, prove that angle ROS is 1/2 of angle QOS minus angle POS। ये हमें फिगर दी गई है, OR जो है वो PQ के परपेंडिकुलर है। अगर OR PQ के परपेंडिकुलर है तो गिवन क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल POR 90 डिग्री होगा, ऑल्सो एंगल QOR भी 90 डिग्री होगा। प्रूफ हमने क्या करना है, कहता है एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये हमने प्रूफ करना है, तो करते हैं स्टार्ट। पहले हम ये हाफ पोर्शन लेंगे POR को, देन हम QOR को पोर्शन लेंगे। इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। पहले POR पोर्शन लेंगे देन QOR। देखो कैसे करना है, वी नो POR इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है हमें। अब जो एंगल POR है ये दो एंगल्स का सम है, एंगल POS प्लस एंगल ROS, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। आंसर में हमें ROS चाहिए, तो ROS को जो है वो इसी तरफ रहने देंगे, एंगल ROS इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल POS।
इसको नाम दे लो इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड हाफ देखो, क्यू ओ आर को या आर ओ क्यू को देखो, एंगल क्यू ओ आर भी 90 डिग्री है। क्यू ओ आर, अब हमने यही कोशिश करनी है हमें आर ओ एस कहीं से मिले ताकि क्वेश्चन हमारा इजीली निकले। तो क्यू ओ आर जो है वो, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि क्यू ओ एस, जैसे ये पोर्शन है उसमें से मैं अगर इतना इतना पोर्शन माइनस कर दूं तो क्यू ओ आर ही बचेगा तब भी पीछे। क्यू ओ एस में से आर ओ एस को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए इस टोटल में से, मान लो ऐसे है, क्यू ओ आर है ये, और ये वाला पोर्शन अगर मैं माइनस कर दूं तब यही बचेगा पीछे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। आर ओ एस को एक तरफ कर दो, बाकी एक तरफ कर लेते हैं। एंगल क्यू ओ एस 90 को इस तरफ ले आओ, माइनस 90 डिग्री। आर ओ एस को उधर ले जाते हैं, तो ये माइनस का था यहाँ जाके प्लस का हो गया। एक्सचेंज कर लेंगे, इसको इस तरफ ले आओ, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को दोनों को ऐड कर लो। दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू कितना था, 90 माइनस एंगल पी ओ एस, 90 माइनस एंगल पी ओ एस। सेकेंड इक्वेशन थी एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। तो क्या बनेगा इसका, आर ओ एस प्लस आर ओ एस, 2 टाइम एंगल आर ओ एस विच इज इक्वल टू, ये प्लस का 90 है, ये माइनस का 90 है, कट गए दोनों। पीछे क्या बचा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल आर ओ एस 2 जो है वो नीचे चला जाएगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यूक्लिड को साइड लेना तो 2 नीचे आ जाएगा, 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। और यही हमें प्रूफ करना था, वो हमने कर दिया, हेंस प्रूव्ड। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री and xy is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray yq bisects zyp, find angle xyq and reflects qyp. कहता अगर कोई फिगर है एक्स वाई जेड, एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ये कितना हमारे पास 64 डिग्री, और एक्स वाई को पी तक अगर प्रोड्यूस किया जाए, ठीक, और एक लाइन है जो एंगल वाई को बाइसेक्ट कर रही है, उस लाइन का नाम है वाई क्यू। मान लो यहां से एक रे है पास कर रही है, इसका नाम है वाई क्यू, वो इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अगर बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट का मतलब हो गया टू इक्वल पार्ट्स में, इट मीन्स जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। मान लो ये अगर ए है तो ये भी ए ही होगा। तो कहता है बताओ एक्स वाई क्यू कितना होगा एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालो और एक्स वाई क्यू एंगल निकालो। देखिए पहले गिवन लिख लो, गिवन क्या है हमारे पास, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। अभी हमने खुद से लेट कर लिया, ए और ए दोनों जो है वो इक्वल पार्ट्स होंगे क्योंकि वाई क्यू बाइसेक्टर है एंगल का, तो दोनों इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे एंगल्स। तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं 64 प्लस ए प्लस ए, तीनों का सम कितना हो जाएगा, यूनिवेरिएबल 180 डिग्री क्योंकि स्ट्रेट एंगल बन रहा है। सो 64 प्लस ए विच इज इक्वल टू 180 डिग्री।
64 प्लस 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2a इज इक्वल टू 180 में से 64 को माइनस कर दिया है तो कितना बनेगा? 116। देन a इज इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा हमारे पास a की वैल्यू? 58 डिग्री। so a हमारे पास आया 58, ये भी कितना हो गया? 58 एंड ये भी 58। अब उसने पूछा था कि एक्स वाई क्यू कितना होगा, इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो एक्स वाई पी हमारा निकल जाएगा। सो देयरफॉर एंगल एक्स वाई पी कितना आया? 64 प्लस 58, 122 डिग्री। सो एक्स वाई पी हमारे पास आ गया 122। और सेकंड चीज उसने पूछी है क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालो। जब भी किसी का रिफ्लेक्स निकालते हैं तो क्या करते हैं? 360 में से उस अंदर वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो देयरफॉर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी विच इज इक्वल टू 360 माइनस 58 डिग्री। तो हमारे पास आएगा 302 डिग्री इसका आंसर। तो ये थी आज की टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 की कंप्लीट वीडियो। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 की वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है और कंप्लीटली समझ आ रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक मेरी वीडियोस समय पर पहुंचती रहें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।